और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं एक मुख्यमंत्री के सुपुत्र की शादी में। सीएम के बेटे की अनोखी शादी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे की यह तस्वीर देख रहे हैं। मोहन यादव बेटे की शादी में देखिए बाबा रामदेव पहुंचे और बाबा बागेश्वर को भी आप देख रहे हैं। वरमाला हुई और उसके बाद सभी बहनी अतिथियों के द्वारा उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है, साथ ही संत महंतों के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है जब हमारे बीच परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं आशीर्वाद देने के लिए। लोक गुरु बाबा रामदेव जी यहाँ पर हैं। कुछ अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। शादी में देखिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश से आते हैं। मोहन यादव के बेटे की शादी थी। सिंधिया उस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे। बना रहे कोई नहीं अब भाई 2 मिनट बैठ जा यार, बाइक कर ले। अब देखिए जरा सीएम जब बेटे और बहू के साथ नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत से मेहमान पहुंच रहे थे। मेहमानों का स्वागत भी करना है। आ चुके हैं, हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वे सभी नौजुवान को आशीर्वाद देने के लिए इस समय यहाँ पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस माननीय महेश्वर जी यहाँ पर हैं। हम आयोजन समिति। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। देखिए जरा शादी हुई कैसे। बारात गई है बैलगाड़ी में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके बेटे और उनकी बहू। शुभ दिन आप देख रहे हैं सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी हुई है और बैलगाड़ी में देखिए उनके बेटे डांस करते हुए बैलगाड़ी से मंडप तक पहुंचे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। और एक और तस्वीर सामने आई जिसमें मोहन यादव के बेटे घोड़े पर विवाह स्थल तक पहुंचे। अभिमन्यु को आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं। ये शादी की तस्वीर जब बाबा रामदेव भी इस शादी में मंत्रोच्चार कर रहे थे। बोलो मामा प्रत्यय बोलो लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, मुख्यमंत्री की बेटे की शादी हुई है वहां जहां सामूहिक जोड़ों की शादी होती है। तो सीएम के बेटे की अनोखी शादी हुई। उज्जैन से भोपाल और दिल्ली तक इस शादी की चर्चा हो रही। यह शादी मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के सुपुत्र की। बेटा सीएम का है लेकिन शादी की रस्में सामूहिक विवाह में हुई हैं। 22 जोड़ों के बीच सीएम के बेटे की भी शादी हुई तो इसमें आशीर्वाद देने कई वीआईपी मेहमान भी पहुंचे। सीएम मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और तुलसी सिलावट समेत कई मंत्री पहुंचे। बाबा रामदेव से लेकर बागेश्वर भी सीएम के विवाह समारोह में पहुंचे और वरमाला के दौरान बाबा रामदेव ने तो मंत्र भी पढ़ा और धीरेन्द्र शास्त्री से कहा आपका भी सामूहिक सम्मेलन में विवाह कराएंगे। सुनिए। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने एक नया संदेशा सामाजिक समरसता का दिया और एकता का दिया। अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह उत्सव में कराकर एक नई मिसाल प्रस्तुत की। बागेश्वर धाम पर भी अनवरत कन्या विवाह उत्सव होते हैं। 15 फरवरी को फिर से 300 बेटियों का विवाह है और उसके पूर्व में ये नई मिसाल जो उन्होंने प्रस्तुत की है ये अभूतपूर्व है, सराहनीय है, एकता के लिए है। ड्राइवर का बेटा भी उसी मंडप में बैठा और मुख्यमंत्री का बेटा भी उसी मंडप में बैठा। ये नई मिसाल प्रस्तुत की है। तो शादी में मेहमान और मेजबान के साथ चर्चा दूल्हे राजा के अंदाज की भी थी। पहले सगाई में मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु बैलगाड़ी से पहुंचे तो देखने वाले भी कहने लगे कि वीआईपी का नहीं आम लोगों जैसी शादी है।
और फिर उज्जैन में सामूहिक विवाह के लिए अभिमन्यु बारात लेकर निकले तो सीएम के बेटे घोड़ी पर डांस करते नजर आए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा खुद मोहन यादव क्या कह रहे हैं और जो मेहमान पहुंचे वो क्या कह रहे हैं। आत्मा की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के ने तो सबका साथ सबका विकास, तो हमारा सबका भाव होना चाहिए कि सामाजिक समरसता के लिए इस प्रकार का आनंद है। ये धूमधाम से शादी है, अकेले शादी से अच्छा इतने सारे लोग सब जने एक साथ याद करेंगे हम आने वाले सालों में कि एक साथ 21 लोगों के साथ शादियां कर रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। उनके बेटे को आप सुन रहे थे। अब आइए आपको बताऊं उनके सुपुत्र के बारे में। कौन है अभिमन्यु? एमपी के सीएम मोहन यादव के पास वैसे तो करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन शादी देखिए कितने साधारण तरीके से की है, जो चर्चा का विषय। मोहन यादव देश के चौथे सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास 42 करोड़ की संपत्ति है। सीएम मोहन यादव पिछले 41 सालों से सियासत में है और बीते 10 सालों में उनकी संपत्ति 25 करोड़ रुपए बढ़ी है। सीएम मोहन यादव के पास 5 करोड़ 66 लाख की चल संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास 3.5 करोड़, बेटे के पास 45 लाख की चल संपत्ति है। वहीं सीएम मोहन यादव के पास 14 करोड़ की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास भी लगभग 18 करोड़ की अचल संपत्ति है। साल 2023 के एमपी चुनाव के हलफनामे के अनुसार मोहन यादव के पास 15 करोड़ की खेती वाली जमीन है। उनकी पत्नी के नाम 12 करोड़ से ज्यादा के प्लॉट और फ्लैट हैं। मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु यादव ने मेडिकल किया है और वो सर्जन है। वहीं उनकी पत्नी डॉक्टर इशिता एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी ने सादगी के साथ शादी की है और 21 जोड़ों के साथ सामूहिक विवाह में धूमधाम से शादी हुई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं। हम एक ईश्वर की संतान है, एक पूर्वजों की संतान है, एक भगवान की संतान है और उस भगवान और भगवती आशीर्वाद देने आए गए। हमारे पूज्य संत महापुरुष आशीर्वाद देने आए गए। बहुत बहुत आशीर्वाद साहब, बहुत अच्छा लगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये पहल की गई है, हमारा मानना सभी को ये कार्य करना चाहिए ताकि जितने भी हमारे, अभी देखिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री का बेटा भी वहाँ है, ड्राइवर का बेटा भी है, कोई भेदभाव नहीं है। बस सबसे बड़ी बात ये हमें देखने को मिली। हमारी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद।